ओके, सब आवाज क्लियर है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि नंबर सिस्टम में हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब लोगों ने लेक्चर्स देख लिए होंगे, ठीक है? सो एग्जांपल्स करेंगे। हम किस तरीके से करें, कुछ 30-40 एग्जांपल्स करने हैं नंबर सिस्टम के। जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है हमने नंबर सिस्टम में, उसी के बेस पे रहेगा, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। और ऐसे एग्जांपल्स लिए हमने आज कि जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एसएससी है, आईबीपीएस है, रेलवे है, कोई सीमेट है, क्लैट है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आ चुके हैं नंबर सिस्टम से, उस तरीके उस वैसे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है? एक बार हैंड रेज कर दो। ओके, ओके, फर्स्ट एग्जांपल। हर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट में ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद मैं करता हूँ। जिनका हो जाए वो आंसर बोल दे। ओके, मैं करता हूँ। देखो एक बार यहाँ पे किसी का हुआ अभी तक? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है। हाँ, मुद्रा हो गया। नहीं सर। ओके, देखो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे, वहाँ बेसिक लॉजिक लगाना है, सिंपल एक कॉमन चीजें होती है हर एक एग्जांपल में। मेन है नंबर सिस्टम में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बोला गया है क्वेश्चन में कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कौन सा होता है। कौन सा होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? कौन बोलेगा? मुद्रा। 1000। 10,000 होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। हाँ 10,000। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही हमने अज्यूम कर लिया कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। हमें फाइंड करना है कि ऐसा 5 डिजिट का नंबर चाहिए कि जो 476 से एग्जैक्टली डिविजिबल। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10,000 को 476 से डिवाइड करूंगा। सो मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 952। सो रिमाइंडर बचेगा 480, देन 476 इज द 476, रिमाइंडर बचा 4। ओके, देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने ये क्या किया यहाँ पे, इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। आपने नंबर सिस्टम में अगर वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें क्लियरली मैंने वहां पे जोर लग के बोला था मैंने कि ये मीनिंग क्या होता है डिविजन का, डिविडेंड का, क्वोशंट का और रिमाइंडर। तो ये 4 रिमाइंडर आया, उसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 में 4 नंबर ज्यादा है किसके लिए? 476 से डिविजिबल होने के लिए। मतलब कि 10,000 में अगर मैं 4 माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 996। और 996 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 476। ओके, बट मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फाइंड करना है। तो मैं इसके अंदर 476 ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे 476 से डिविजिबल नंबर चाहिए। सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10472, दैट इज ऑप्शन 4। ओके, ओके, डाउट पूछो, इसमें क्या समझ में नहीं आया होगा बताइए। सर, हाँ बोलिए। आपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर बच गया, मतलब वो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो फिर वो राइट, रिमाइंडर क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे,
तो यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन में से माइनस किया रिमाइंडर, लेकिन 476 ऐड क्यों किया फिर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, बट ये क्या आया, 4 डिजिट नंबर आया। और कोई भी नंबर 476 से डिविजिबल कब होगा, जब इसके अंदर मैं वही चीज ऐड करता जाऊंगा तो वो नंबर 476 से डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर हमने फिर 476 ऐड किया। डायरेक्टली नहीं कर सकते, 10,000 के अंदर डायरेक्टली 476 नहीं कर सकते। हम सबसे पहले फाइंड करना होगा कि 10,000 से सबसे नजदीक का नंबर कौन सा ऐसा है जो 476 से डिविजिबल हो रहा है। फिर वो जो नंबर आएगा, अगर उसमें रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर माइनस कर दो, तो आपको 476 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा, और उसके अंदर फिर 476 ऐड कर दो। समझ में आया? ओके सर, यस सर। ओके। हाँ, और एक चीज सबको बतानी है कि कभी भी मैथ्स में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि देखो ऐसा आया तो ऐसा कर देने का, रट्टा नहीं मारना होता है मैथ्स में, वो सबसे पहले याद रखो। कॉन्सेप्ट समझना है मैथ्स में, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा आ गया तो हमें ऐसा करना है, तो बट वो कोई काम का नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है फिर। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये क्या हो रहा है। मेन मैंने आपको ये पढ़ाया था, लेट्स ये इक्वेशन कुछ पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नंबर सिस्टम में ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखो सेम वैसा ही बट थोड़े अलग तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। ट्राई करो, 1 मिनट है आपके पास। ओके, किसी का हुआ? देखो एक हिंट देता हूं यहाँ पे। फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब आपका डिविजर ही है इनडायरेक्टली, है ना? सो वही जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया वैसा ही करना है। लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, छोटा सा कम से कम 5 डिजिट वाला नंबर 10,000 होता है, उसको 123 से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे मैं 8 से लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे 37 रिमाइंडर आया। सो मैं क्या करूंगा, 10,000, ये रिमाइंडर है, ज्यादा है इसीलिए मुझे माइनस करना है। तो ये आ जाएगा फिर 9963। 9963 विल बी दी मैक्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 123। इसके अंदर मैं 123 ऐड कर देता हूँ, 10086। तो सेम वैसा ही एग्जांपल था बट यहाँ पे फैक्टर वर्ड यूज किया। मतलब फैक्टर होता क्या है कि उसके अंदर ये पार्ट होना चाहिए, वन इस नंबर को 123 से डिवाइड कर सकता है, मतलब 123 फैक्टर है, तो इन शॉर्ट 123 इज अ डिविजन। ओके, किसी को डाउट है? ओके, सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। किसको डाउट हो तो अभी पूछ लो अनम्यूट करके। ओके, क्वेश्चन 3। देखो ये टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जिनका पॉसिबल हो अपना वीडियो ऑन कर दे, क्योंकि वो वीडियो देख के मुझे पता चल जाएगा कि किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एट आंसर। ओके, आपका 8 आ रहा है, देखते हैं। ओके, 7 हुआ आपका? नहीं सर, कर रहा हूँ। ओके, करो। देखो थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा लॉजिक लगाना, ऐसा एग्जांपल देखा नहीं होगा इसलिए शायद नहीं होगा। एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही सिंपल लॉजिक है, जैसा हम बेसिक करते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन के रूल, वो ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सर 1। देखो है ना, एक्चुअली पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो एक गेस तो पक्का है कि 1 तो नहीं आ सकता, आ सकता है बट लार्जेस्ट नहीं हो सकता शायद। अभी मैंने किया नहीं है बट इतना मैं गेस कर सकता हूँ कि 1 तो नहीं हो सकता। सर आंसर विल बी 4 नॉट 8। ओके, गुड। चलो कर देते हैं, मेरा भी आ चुका। सरस। चलो करते हैं सॉल्व। देखो, when 335 is added to 5A7 the result is 8B2। ओके, इसको अगर इस तरीके से मैं लिखूं 335 प्लस 5A7 दैट इज इक्वल टू 8B2, ठीक है, ऐसा बोला गया है। अगर मैं इसको 8B2 अभी नहीं लिखता, इसकी जगह पे ऐसा होगा 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे 4 प्लस ए लिखना पड़ेगा, 5 प्लस 3 8 हो गया। सो बट ये दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 8B2, इसका मतलब ये पता चल गया कि 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 8B2 इज डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर सिस्टम में लेक्चर में आपने देखा होगा 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 8B2 का डिजिटल सम क्या होगा, 8 प्लस बी प्लस 2, 10 प्लस बी विल बी द डिजिटल सम। ये 3 से डिविजिबल कब हो सकता है, जब b की वैल्यू में 2 लिखूं तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जब मैं b की वैल्यू 5 लिखूं तो ये 15 हो जाएगा, तब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जब मैं b की वैल्यू 8 लिखूं तब ये वैल्यू 18 हो जाएगी, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, राइट। ओके, मुझे फाइंड करना है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो लार्जेस्ट कौन सी ले सकता हूं मैं, b इज इक्वल टू 8 ले लूंगा। तो b इज इक्वल टू अगर 8 लेता हूं तो मेरा a आ जाएगा 4। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिविजिबिलिटी के रूल हमने पढ़े वो ही यहाँ पे अप्लाई किया है, प्लस ये एडिशन का रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ओके, किसी को डाउट है तो पूछना, आगे बढ़ते हैं फिर। मुद्रा आपने ऐसे ही किया था? नहीं, मैंने ऑप्शन चेक करके किया था। हाँ ठीक है, देखो कभी कभी वो भी सही होता है कि जब हो ना पाए तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से अगर करना है ना तो याद रखने का ये 1 और 8 को छोड़ के करने का, जो सबसे कम होता है सबसे ज्यादा होता है, उन दोनों को लास्ट में करने का, बीच वाले को पहले करने का, तो थोड़ा टाइम बचेगा। हाँ बोलिए। हेलो जी सर, ये लार्जेस्ट नंबर 18 है तो और भी कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, देखो सपोज, क्योंकि ये जो बी होगा, बी कोई डिजिट होगा जिसकी वैल्यू 0 to 9 में होगी, है ना। डिजिट कभी 9 से बड़ा नहीं हो सकता ना, फिर तो वो नंबर हो जाएगा। तो डिजिट 0 to 9 में ही होते हैं, इसलिए हम b इज इक्वल टू 8 ले सकते हैं। ओके ओके ओके, समझ गए। ओके चलो, अच्छा डाउट था, सबको पता भी चल गया कि हमने क्यों यहाँ पे 8 लिया। हाँ ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपने 8 लेके अकाउंट्स में 4 प्लस ए 2 किया ना, वो समझो ना, उसमें कुछ समझ नहीं आया। ये इधर सम किया ना, ये ये हाँ ये
आओ। अरे सिंपल समेशन है दोस्त, देखो 335 प्लस 5A7। मुझे बताओ, आपको अगर 335 प्लस 278 ऐसा करना होता तो आप क्या करते? 8 प्लस 5 3 लिख के, 7 प्लस 3 प्लस 1 10 लिखते, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 लिखते। सेम वहां पे मैंने ऐसा ही किया, यहाँ पे 7 प्लस 5 12 होता है, देन 1 प्लस 3 4 प्लस ए, तो 4 प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, देन 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। बट ये एक्चुअली दिया हुआ है कि when 335 is added to 5A7 the result is 8B2, मतलब ये 8B2 दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड डिजिट था वो हमारा बी के इक्वल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ओके परफेक्ट। ओके चलो फोर्थ एग्जांपल देखो, सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन इज 211/24। ये ऐसा है एक्चुअली, 211/24 ऐसा है। On dividing the largest fraction by the smallest fraction, 7/6 is obtained, which is 1/3 greater than the middle fraction. Find the smallest fraction. देखो जब भी कुछ भी पता ना चले ना, उस टाइम पे सब अज्यूम करके काम करना तो हो जाएगा। अंजलि कहाँ घूम रहे हो? अगर सबको पॉसिबल है ना तो हम नेक्स्ट टाइम से रात को 9 बजे लेक्चर लेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 9 to 11, वही ठीक रहेगा। 9 to 12। तो कोई ना, कुछ लोग जॉब करते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम होती है। होते हैं ना, कभी यूट्यूब लाइव पे कभी ऐसे लेक्चर्स होते हैं, रात को 11 बजे भी स्टार्ट करते हैं कुछ लोग। सर चलेगा होता है। चलो करते हैं ये एग्जांपल। ओके, सम ऑफ थ्री फ्रैक्शंस बोला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अज्यूम कर लो थ्री फ्रैक्शन x प्लस वाई प्लस जेड ले लो। ये तीन फ्रैक्शन ले लिया, x y और z। फ्रैक्शन पता हो ना, p बाई q फॉर्म के जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तो वो x y और z है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। सम ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 211/24। इसका मतलब क्या होगा, 24 2 जा 48, 48 प्लस 11 59/24। सो ये दिया हुआ है 59/24। ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ले लो ना, x जो है वो लार्जेस्ट है, z जो है वो स्मॉलेस्ट है, और y जो है वो मिडल का है। ठीक है, ओके। अभी क्या बोला गया, ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 7/6 इज ऑब्टेन्ड विच इज 1/3 ग्रेटर देन द मिडल फ्रैक्शंस। ये जो नंबर आया 7/6 वो y से, मतलब मिडल फ्रैक्शन से 1/3 ग्रेटर है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अभी हमारे पास ये पहला एक इक्वेशन है, इससे आप देखोगे तो और दो इक्वेशन बनेंगे। ये सब इक्वेशन को हमें अभी सॉल्व करना है। देखो कैसे कर सकते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे y मिल जाएगा। अभी इसको देखो आप, ठीक है,
इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 5/6 मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू 5/6 मिल गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, y की वैल्यू जो है वो हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x प्लस 5/6 प्लस z इज इक्वल टू 59/24। So x plus z will be 59/24 minus 5/6। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो x plus z will be 39/24 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये अभी हमारा आ गया, काम हो गया हमारा। देखो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, और ऑलरेडी देखो ये वैल्यू तो थी ही हमारे पास। क्या वैल्यू थी, x बाई z इज इक्वल टू 7/6। ये दूसरा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x और z मिल जाएंगे। आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब कि z फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 7/6, z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। सो 7/6 z प्लस z इज इक्वल टू 39/24। इसको सॉल्व करोगे तो ये 13z/6 इज इक्वल टू 39/24 आएगा। देखो 13 3 जा 39, 6 4 जा 24, तो z आ गया आपका 3/4। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इक्वेशन के साथ खेलना आना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर इसमें तो दिया है कि विच इज 1/3 ग्रेटर देन मिडल फ्रैक्शन, तो फिर y इक्वल टू x, अरे z प्लस, मतलब जो स्मॉलर नंबर है वो सुनो, 1/3 ऐसा बोला गया है, नहीं ऐसा बोला गया है 7/6 इज ऑप्टेन, विच इज मतलब 7/6 जो है इज 1/3 ग्रेटर देन मिडल फ्रैक्शन, ऐसा समझ में आया। ये तो आ गया था मेरा भी, x/z वाला ये मेरा आ गया है। हाँ तो क्या हो गया प्रॉब्लम, समझ में नहीं आया मुझे, डाउट क्या है। सावन समझ में आया, ओके यस सर। ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्नेहा समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। क्वेश्चन 5, तो सेम एग्जांपल मैंने नंबर सिस्टम में अपने वीडियो लेक्चर में किया हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, देख लो एक बार।
मुद्रा हो गया? No, sir, not yet. क्यों नो? चलो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं वापस. ओके. A number when divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be what? Okay. देखो आई थिंक सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है. हम कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिविजर होता है, यहाँ पे क्वोशंट आता है, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और नीचे रिमाइंडर आता है. ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इसका मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं. आपने डिविडेंड किस तरीके से बना, डिविजर इंटू क्वोशंट करेंगे, डिविजर इंटू क्वोशंट करोगे, उसमें रिमाइंडर आप ऐड कर दोगे तो आपका जो यहाँ पे डिविडेंड होता है वो मिल जाता है हमें. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हमें करनी है. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब ये जो दिया हुआ है वो आपको डिविडेंड दिया हुआ है. समझ लो कि वो कोई एक्स है. सो नंबर दैट इज एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय 899. सो 899 आपका डिविजन हो गया. रुको ना, अभी कर देते हैं, देख लेते हैं. क्वोशंट पता नहीं है, क्वोशंट कुछ भी हो सकता है, तो आप के ले लो ना, आपका जो भी फेवरेट अल्फाबेट हो वो ले लो यहाँ. सो उसके बाद रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हमें डिविडेंड मिल गया, ये हमारा डिविडेंड है. अभी ऐसा बोला गया है कि यही नंबर को हम अगर 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो यहाँ पे मैथ्स में थोड़ा जादू जैसा होता है कि ये 899 जो होता है ना वो एक्चुअली 29 से डिवाइडेबल ही होता है. आपको क्या करना है, 899 को 29 से डिवाइड करके चेक करना है क्या आएगा. सो 29 3 जा 87, 29 1 जा 29. ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये नंबर को 899 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 31 इंटू 29 के प्लस 63 को भी मैं इस तरीके से डिवाइड करके लिखूंगा जैसे कि 29 है. सो 29 2 जा 58, 5 बचा. तो मैं यहाँ पे 29 2 जा 58 प्लस 5 मैं इस तरीके से 63 को डिवाइड करूंगा. ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है. ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा क्यों हमने इस तरीके से किया. अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरे इक्वेशन में से मैं 29 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 के प्लस 2 प्लस 5. सो नाउ ये नंबर हमारा कैसा हो गया, 29. देखो ये तो क्वोशंट होगा, क्वोशंट कुछ भी हो सकता है, ये क्यों ले लो ना, कोई बात नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, अभी हमने ये नंबर को 29 से डिवाइड किया, तब रिमाइंडर बचा 5. तो वही तो पूछा गया है हमें यहाँ. इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो आपका जो ऑलरेडी यहाँ पे जो इक्वेशन बना ना, वो इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, आपको जो 29 जो डिविजर है उसको ये इक्वेशन में फाइंड करो कहाँ पे वो सेट हो रहा है. अगर आपको इसमें डिफिकल्टी हो रही है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्वोशंट के जो हमने लिया है ना यहाँ पे उसको 1 ले लो, तो आपका x क्या हो जाएगा, 962 हो जाएगा. राइट, अभी हमारा डिविडेंड आ गया. अभी आपको पूछा गया है कि ये 962 को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा. तो पूरा करके ही देख लो. हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया था, आ गया रिमाइंडर 5. हाँ बस वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से मैंने किया. ये सिंपल हम कॉमन सेंस लगा के कर दिया. यहाँ पे हमने के की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी लेना हो. क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल काम के होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल से तो पता होना चाहिए. मतलब पूरा खेल यहाँ पे डिविजर डिविडेंड का होता है. ये इससे हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि डिविडेंड डिविजर क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होता है, उसको कैसे खेल सकते हैं उनके साथ. हेलो. हाँ बोलो. ये x k इज इक्वल टू 1 लिया है तो x इज इक्वल टू 962 कैसे आया. k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
899 प्लस 63, तो इनका एडिशन करोगे तो 962 ही आएगा ना। इनका एडिशन करो 899 प्लस 63, के की वैल्यू 1 ले ली ना। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये थोड़ा जादू जैसा है ये एग्जांपल, पूरा मैथमेटिक्स का यहाँ पे आपको मैजिक देखने को मिलेगा ये एग्जांपल में। कोई थियरी कुछ नहीं है, कुछ पढ़ा हुआ कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे ये मैजिक जैसा है पूरा। सिर्फ हिंट देता हूँ आपको, ऑप्शन से ही करना है ये एग्जांपल। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये मैं नहीं करने वाला, आपको खुद को करना है। मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। ऐसा 6 डिजिट नंबर बनाना है कि जिसमें 3 डिजिट स्टार्टिंग के जो हो वो ही पीछे आए, जैसे कि 256 ये 6 डिजिट नंबर हो गया, या फिर 343 इस तरीके से 6 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें पहले 3 डिजिट पीछे भी रिपीट हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ऐसा कोई भी नंबर आप बनाओ, चाहो 459 बनाओ, कोई भी नंबर बनाओ, तो ये नंबर किन से डिविजिबल होगा। ये 6 डिजिट का नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसमें कोई थियरी कुछ काम की नहीं, आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा और ये जादू पता चलेगा आपको, क्योंकि ऐसा कोई भी 6 डिजिट का नंबर रखोगे तो वो डिविजिबल होगा ही होगा वो नंबर से। B11। पहले 11 से कर दिया और आंसर आ गया, इसलिए 11 बोल रहे हो। 7 से भी करके देखो। यस सर, 7 से भी हो रहा है। 13 से भी करके देखो। देखो वैसे आप 7 और 11 की हमें कंडीशन तो पता है कि हम कैसे उसको डिविजिबल बना सकते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी पता है 7 की। कौन बता सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। सर जैसे कि नंबर 343 है तो 3 का स्क्वायर करने का 3 एक मिनट मैं देता हूँ ना नंबर, मैं देता हूँ। चलो ये मेरे पास कोई नंबर है 45873, ये नंबर की 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, अभी बोलो। कहाँ गए। सर 3 नंबर का पता है, 4 का नहीं पता। अरे 3 का जैसा करना है वैसा ही 4 का करना है, वैसा ही 5 का करना है। सर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, ये लास्ट जो है उसका, उसको क्या करूं मैं। सर उसका स्क्वायर 9, फिर 458 से माइनस कर देना है। 458 में से 9 माइनस कर दूं, ओके तो ये आएगा 449। उसके बाद क्या करूं। 449 क्या डिविजिबिलिटी है 4। गलत कर रहे हो, क्यों ऐसा करने का। ये आधा बोल के छुप क्यों जाते हो। सर देखो आपने तो देखो ऐसा ही बताया था। क्या क्या। आपने तो ऐसा ही बताया था कि लास्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके फिर माइनस करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना। ओके चलो ये हो गया, किसी का हुआ, मुद्रा हुआ।
स्नेहा, मुद्रा, विकास, सावन। चलो एक काम करो ना, ऐसा क्लियरली बोला गया है एनी नंबर, तो एकदम सिंपल नंबर ले लो ना, 6 डिजिट का, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, एकदम सिंपल नंबर ले लेना। फिर इसकी 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करते हैं कि डिवाइड ही कर दो ना, क्यों वो रूल फॉलो करना, वो रूल वैसे भी ज्यादा लेंथी हो जाता है उसमें बड़े नंबर में। हो गया असाइनमेंट से? ठीक है, तो ये 1 1 1 1 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है तो वो देख के ही पता चलता है, क्योंकि 11 11 11, तो ऑब्वियसली 11 से तो डिविजिबल है ही है। 13 से हो गया नहीं तो वो चेक करना पड़ेगा उसको, उसके लिए 13 का टेबल पता होना चाहिए बस। तेरह से भी हो गया ना ये तो अभी ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 7 इंटू 11 इंटू 13, ये तीनों के मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा, और वो 1001 होता है। इसका मतलब हाँ, आंसर एक्चुअली 4 1001। है। इसलिए आंसर 1001 है हमारा, क्योंकि ये तीनों से डिविजिबल हो रहा है इसीलिए। तो मतलब आप कोई भी नंबर उठा के ले लो, घर पे बैठे जब आप रात को फ्री हो ना, तो कोई भी 6 डिजिट का नंबर ले लो, ऐसा रिपीट वाला, वो ये नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, ओके, थोड़ा समझा देता हूँ, कैलकुलेशन आप करना, मैं समझा देता हूँ क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज एक्स इंटू वाई इज 11520, एंड देयर क्वोशंट इज 9/5। क्वोशंट कहाँ पे आता है? जब हम डिवीजन रूल यूज करते हैं तब। मतलब क्वोशंट क्या होता है? जब डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड किया तब ऊपर जो लिखते हैं वो क्वोशंट है। मतलब कि जब मैंने एक्स को वाई से डिवाइड किया तब मेरा क्वोशंट आया 9/5। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, एक्स माइनस वाई फाइंड करना है। ओके, तो कुछ है नहीं, सॉल्व कर लो फटाफट, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, सिर्फ सॉल्यूशन ही लाना है, इसको कुछ नहीं। 64 आया। किसी ने 64 बोला, ऐसा मुझे सुना 64 दिया। 64 ओके, सिक्सटी 64 फोर answer. सर आंसर, 64। ओके, 64, yeah. ओके।
ओके क्या कर सकते हो आप कि कुछ भी कर सकते हो इस तरीके से, x इज इक्वल टू 9/5 y, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 9/5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11,520। 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 वन जा 9, 25, 9 टू जा 18, 72, 9 8 जा और ये 0, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6400, 64,000, तो 6400। सो आपका y आ जाएगा 80, y 80 आ गया। सो x क्या आ जाएगा, x विल बी 9/5 80, सो x विल बी 144। हमें पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस, सो 144 माइनस 80, सो हमारा आंसर आ गया 64 इज ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एक एग्जांपल हमने किया है लेक्चर में, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। क्या आएगा, ओके स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/2, मतलब कि 12 कोई अपना आएगा। x, देखते हैं हम आंसर मुझे भी नहीं पता किसी के। स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/2, मतलब कोई नंबर था उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, बट क्या किया उसने डिवाइड कर दिया उसको, मतलब क्या कहता है उसने x को 3/2 से डिवाइड कर दिया, मतलब क्या किया उसने 2x/3 कर दिया उसका, ठीक है ये ऊपर चला जाएगा। हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है ये है, तो उसका रिजल्ट क्या आया 10 लेस आया इससे, मतलब ये क्या है ये आया 3x/2 माइनस 10 आया ये आंसर, ठीक है। सो इसका क्या करेंगे अभी हम, 3x/2 minus 2x/3 that is equal to 10, this will be 5x/6 is equal to 10 and x is equal to 12, okay, so number was 12 हो गया आंसर, तो x ही फाइंड करना था हमें।
नेक्स्ट करते हैं, ये तो सिंपल था। तो ये नया है, मैं ही करवाता हूँ ये नहीं किया होगा शायद आप लोगों ने। A number when divided successively by 4 and 5 gives remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainders will be what? Okay. इसका मीनिंग समझना है सबसे पहले कि हो सक्सेसफुली का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बोलूं, कोई मेरे पास नंबर है 18, उसको मुझे 3 4 5 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 3 जा 15 लिखूंगा। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर मैंने बोला सक्सेसफुली मैं इसको फिर 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे अभी 3 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सक्सेसफुली का मीनिंग क्या हुआ कि आप सबसे पहले जिस डिविजर से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट को आपको सेकंड डिविजर के साथ डिवाइड करना है। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिवली डिवीजन। तो सक्सेसिवली डिवीजन ऑलवेज याद रखना है। सक्सेसिवली डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले आपने डिविडेंड को डिविजर से काटा, उसके बाद आपको क्या मिला, क्वोशंट मिलेगा एक। ये क्वोशंट को फिर आपने सेकंड जो डिविजर से काटते हो, तब दिस इज कॉल्ड सक्सेसिवली डिवीजन। ठीक है, तो ये सक्सेसिवली डिवीजन का बेसिक फंडा ये है कि आपको दूसरी बार जब आप डिवीजन कर रहे हो, तो आपको क्वोशंट को डिविडेंड बनाना होता है। ठीक है, भी देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4। ओके, तो मैं कोई नंबर ले लेता हूं, सपोज x। ये x नंबर को मुझे सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने x को 4 से डिवाइड किया, तब यहाँ पे क्वोशंट कुछ भी आ सकता है, तो मैंने y लिख लिया। ठीक है, बट रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4y प्लस 1। सिंपल, जो हमारा डिविजन रूल होता है वो इस तरीके से हो गया। क्वोशंट क्या है यहाँ पे, y आपका क्वोशंट है। तो अभी आपको कब कौन सी किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे क्वोशंट z लिख लेता हूँ। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ये 4 हो गया। तो इससे मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 5z प्लस 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, हमारा काम क्या है, हमें x फाइंड करना है, क्योंकि हमें फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सपोज z इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि क्वेश्चन है वो आप एक ले सकते हो, 2 ले सकते हो, आप जो भी लेना हो ले सकते हो, बट इजी हो जाए इसलिए मैं z इक्वल टू 1 लेता हूँ। z इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मेरा y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 9, और x क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 प्लस 1 दिस विल बी 37। ओके, तो ये हमारा मेन नंबर है 37। देखो आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या पूछा गया, अगर मैं 37 को 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो एक रिमाइंडर बचेगा। फिर जो यहाँ पे क्वोशंट आया, उसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे। बट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 4 देन फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। मतलब कि जब मैं 37 को पहले 5 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने पहली बार 5 से डिवाइड किया, तब रिमाइंडर बचा 2। अभी क्वेश्चन क्या आया, यहाँ पे 7 आया। फिर 7 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 7 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। सो सेकेंड टाइम पे हमारा रिमाइंडर है 3। सो ऑप्शन वैसा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया एग्जाम्पल, थोड़ा अलग टाइप का था ये। सक्सेसिव डिवीजन नया कॉन्सेप्ट है पूरा।
सुनेहा चौधरी, क्या डाउट हो रहा है? कुछ भी नहीं सर। ओके, सर हाँ बोलिए। ये 37 कैसे आया वो वापस समझाए ना। ओके देखो, z इक्वल टू 1, मुझे आर्बिटरी कोई भी वैल्यू लेनी है क्योंकि क्वोशंट है, और z लास्ट था तो मैंने z की जगह पे 1 ले लिया, तो y क्या आ जाएगा, 5+4 आ जाएगा। सो y आ गया 9, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 9+1, दिस विल बी 37। गॉट इट? यस सर। ऐसा दूसरा जब एग्जांपल आएगा तब आप खुद ट्राई करना, आप लोग, वो आ गया वैसा ही है, एक्चुअल अलग है, देखो करो ट्राई, अलग है थोड़ा, सिंपल है ये तो, बस वो डिविजन कॉन्सेप्ट रूल करना है, वो डिविडेंड वाला फॉर्मूला जो होता है रूल, वो रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। चलो आकृति करो एग्जांपल सॉल्व। ओके, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। A number when divided by 3 leaves a remainder 1, तो कोई x नंबर ले लो डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये 3 डिविजन हो गया, कोई छोटा सा क्वोशंट ले लो k करके, कोई क्वोशंट ले लिया, कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया, ये नंबर को मैंने 3 से डिवाइड किया तब एक रिमाइंडर बचा। व्हेन द क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि ये जो k था अभी k डिविडेंड बन गया क्योंकि उसको 2 से डिवाइड करने को बोला गया है, तो आप दूसरा कोई यहाँ पे m ले लेते हैं क्वोशंट। जब क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय 2, इट लीव्स अ रिमाइंडर 1। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6? ओके, तो कुछ नहीं करना है, ये k की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, सो x विल बी 3 इंटू 2m प्लस 1, ये k की वैल्यू मैंने यहाँ पे सिर्फ रख दी है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 6m प्लस 3+1 करूंगा, x इज इक्वल टू 6m प्लस 4 आ जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो गया, ये डिविजर हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये 4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर को मैंने जब 6 से डिवाइड किया तब मेरा रिमाइंडर 4 आया, और एक्चुअली हमें पूछा गया वही है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया 4।
तो यही रूल हम कब से यूज कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही रूल हम कुछ 3-4 एग्जांपल से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग समझना बहुत, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें शायद 2 या 3 ऐसे एग्जांपल हमने किए हैं, तो प्रोबेबली ये हो जाना चाहिए आपसे। The answer is 1. आंसर विल बी might be 3। देखो करते हैं, ऐसा कुछ है कि 7 raised to 19 plus 2 is divided by 6, find the remainder। इसका मतलब ये हो गया, आपको इसको दो पार्ट में देखना है, 7 raised to 19/6 प्लस 2/6। ओके, देखो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या देखा है इसमें, 7/6 को अगर मैं करता हूं, मतलब 7 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 49 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे साइक्लिसिटी 1 हो गई। कितने भी 7 का कितना भी पावर क्यों ना हो, उसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर वो एक ही आने वाला है, ठीक है। और जब आप 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो तब डिवाइड ही नहीं कर सकते, 2 खुद रिमाइंडर हो जाएगा। सो 1 + 2, तो टोटल आपका जो रिमाइंडर होगा इट विल बी 3।
3 आंसर। देखते हैं, करते हैं, चलो। A number when divided by 6 leaves remainder 3. When the square of the same number is divided by 6, find the remainder. K is equal to 1 ले लो, तो x क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर मतलब कि 9 का स्क्वायर कर लो, 81 हो जाएगा x स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, फाइंड द रिमाइंडर। तो 81 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 3। सो करेक्ट है 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेम क्वेश्चन हमने किया है, तो ये आपको खुद करना है, मैंने करवाने वाला। आगे ऐसा है कोई एग्जांपल देखा हमने कहीं पे? आएगा 40 हो सकता है, लग तो रहा है। फोर्टी आंसर। गुड, 40 sir, perfect, right. ओके। चलो मैं फटाफट कर देता हूँ। नंबर when divided by 13 leaves remainder 1, and if the quotient thus obtained is divided by 5, we get a remainder of 3। k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो x आ जाएगा 13, 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 1, x is equal to 65 क्यूब प्लस 39 प्लस 1, so x is equal to 65 क्यूब प्लस 40। ओके, तो हो गया, वही पूछा है। so 40 remainder, ओके। चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। क्या करोगे, चलो आंसर बोलो। क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दिया, बोला है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। 13 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? आंसर प्लीज। Eight. और किसी का? एट।
कैसे 8 आया? कॉमन निकाल दिया 13 कॉमन into निकाल दिया 5 ना सर, 65 65 पे 40 है तो 30 पे कितना है, इसका करके भी निकाल सकते क्या लिखूं यहाँ पे मैं? ऐसा 1 आएगा ना, 8 कैसे आया? हाँ 8 कैसे आया? मैं तो सर 13 मैंने कॉमन वो निकालना है। मैंने वो भूल कर दिया, मैंने 65 पे 40 है तो 13 पे कितना ऐसा करके लिख दिया था, 13 into 40 डिवाइड बाय 65। देखो अभी सही है ना, पता चला ना क्या किया मैंने यहाँ पे अभी, ओके अभी सही है। है ना? आपको 40 में से कॉमन निकालना है 13 का मल्टीपल, तो 40 के पहले 13 का मल्टीपल 39 होता है ना, तो बाकी जो बचेगा वो रिमाइंडर ही आने वाला है। ओके नेक्स्ट करते हैं। If two numbers are each divided by the same divisor, the remainders are respectively 3 and 4. If the sum of the two numbers be divided by the same divisor, find the remainder is 2. Find the divisor. जो करते हैं इसको थोड़ा अलग है, मैं भी ट्राई करता हूँ। If two numbers are each, two numbers x और y ले लेते हैं। Two numbers are each divided by the same divisor. Suppose कोई डिविजर ले लेता हूं मैं, k ले लेता हूं, कैपिटल K। तो k कोई डिविजर है, कोई क्वोशंट q है, रिमाइंडर बच रहा है 3। दूसरा नंबर में भी डिविजर k ही है और क्वोशंट कुछ भी हो सकता है दूसरा, रिमाइंडर बच रहा है 4। ओके, फिर क्या बोला गया है? इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर देन द रिमाइंडर इज 5। मतलब x प्लस वाई को जब सेम रिमाइंडर से, सेम डिविजर से डिवाइड करते हैं, सपोज पी क्यू आर ले लेता हूं मैं कोई क्वेश्चन, तब रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो ये k क्या है, k की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड करें। ओके, तो देखो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों का अगर आप समेशन करोगे x प्लस वाई, तो ये आएगा kp प्लस kq प्लस 7। इसका मतलब ये आया x प्लस, ओके, ये x प्लस वाई ये आया, यहाँ पे x प्लस वाई ये आया। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों x प्लस वाई ही है। तो kp प्लस kq प्लस 7 इज इक्वल टू kr प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे? किसी को कोई आइडिया? अभी इतना मैंने आपको करके दिया, अभी एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन करना है थोड़ा। चलो कुछ एक दो लोगों ने चैट पे रिप्लाई किया कि के कॉमन निकालो इसे लेके उसको, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे के आर माइनस के पी माइनस के क्यू विल बी 7 माइनस 2। के कॉमन हो जाएगा, आर माइनस पी माइनस क्यू विल बी 5। ओके,
इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे अभी हम? इसका मतलब आंसर 5 है, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्यों 5 है, थोड़ा सोचो ना, लॉजिक लगाओ ना। क्योंकि सर के तो सब में सेम ही है ना, आर हो, पी हो या क्यू हो, हाँ, के सेम है सब में, बट इसलिए 5 हो सकता है। हाँ हो सकता है 5, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ एक्चुअली। अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसा था, सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, द रिमाइंडर इज 2, फाइंड द डिविजर। ओके, पहले केस में हमारे पास में क्या आया था, हमारे केस में 7 रिमाइंडर बच रहा था, बट जो क्वेश्चन दिया है वो केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, मतलब 7, हमारे केस में 7 रिमाइंडर बच रहा था, जो हमने इक्वेशन बनाया वो दिया हुआ था, उसमें 2 दिया हुआ है। उसने 2 क्यों दिया होगा, क्योंकि जब आप 7 को कौन से नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, वो सिंपल लॉजिक से इन्होंने किया हुआ है। आप ही सोचो, 7 को मैं ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, तो ऑब्वियसली 5 आएगा, क्योंकि 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो ही 2 रिमाइंडर आएगा। इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि 5 ही आंसर है। और एक सिंपल फॉर्मूला भी है कि अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई एग्जांपल आ जाता है आपके पास, तो आपको क्या कर देना है, आपको जो भी रिमाइंडर दिए हुए है ना, जैसे कि पहले केस में ये 3 रिमाइंडर दिया, फिर यहाँ पे 4 रिमाइंडर दिया, तो आपको क्या कर देना है, 3+4 करना है, और जो सम होते होते में जो रिमाइंडर दिया होता है वो आपको माइनस कर देना है, तो 5। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ये एग्जाम्पल के लिए। लॉजिक यही है कि आपका जो 7 आया वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको फाइंड करना है कि मेरा 2 रिमाइंडर क्यों आया है यहाँ पे। तो ऐसा कोई डिवीजन होना चाहिए कि जो ये 7 को वो उससे डिवाइड करेगा, जब 7 नंबर को वो नंबर, तब 2 रिमाइंडर बचेगा, और ऐसा एक ही नंबर है 5, इसलिए डिविजर 5 ही हो सकता है। ऐसा कुछ इसका लॉजिक बनता है। एक काम कर सकते हो और भी आपकी, चलो इसका है ना थोड़ा डेमो करना पड़ेगा, आपको वैल्यू कुछ पुट करके चेक करनी पड़ेगी, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते, इसमें नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये ऐसा ही है बट थोड़ा अलग है, उसमें डिविजर दिया हुआ है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। प्रीवियस एग्जांपल में रिमाइंडर दिए हुए थे और डिविजर फाइंड करना था, ये थोड़ा उससे सिंपल है, आप खुद ट्राई करोगे तो हो जाएगा। करते हैं। टू नंबर्स x
9 divided by 17 leaves remainder 13. 17k plus 30. दूसरा नंबर को भी ऐसा ही कर रहे हैं, k की जगह पे बीसीडी एफ जी जैसे एल एम जो भी लेना एम ले लेता हूँ, प्लस 11. सम ऑफ दोस टू नंबर, सम कर देते हैं इनका. सम ऑफ दोस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, देन फाइंड द रिमाइंडर. x प्लस वाई समेशन हो जाएगा 17k प्लस 17m प्लस 13 प्लस 11 24 हो जाएगा. बोला गया है कि इसको हमें 17 से डिवाइड करना है, तो 17 कॉमन निकाल देता हूँ, k प्लस m हो जाएगा. 24 में से भी मैं इसको 17 निकाल सकता हूँ, 17 का मल्टीपल 17 ही है इसके आगे, तो यहाँ पे बचेगा 7. सो ये हो गया आंसर फिर हमारा 17 कॉमन, k प्लस m प्लस 1 प्लस 7. ये हो गया कि ये x प्लस वाई समेशन को मैंने जब 17 से डिवाइड किया तब 7 रिमाइंडर बचा. जो भी आपका ऑप्शन नंबर 3. सर ये 1 कहाँ से आया? कहाँ है 1 कहीं नहीं है ये. हाँ हाँ ये 17 में से ये 17 को अंदर कॉमन निकाल दिया ना पूरे में से, ओके सर. पूरे में से 17 को कॉमन निकाल दिया. अभी ये हो जाना चाहिए. आपको हिंट दे देता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि ये ऑप्शन में से कोई भी आपका आंसर नहीं, ऑप्शन पे मत जाना. सर -2. -2 किसी का रिमाइंडर हो सकता है? रिमाइंडर -2 कैसे आ सकता है किसी का? आंसर सही है, सबका -2 आया होगा मेरे ख्याल से तो, राइट? सर 6. यस. देखो सबका -2 तो आया ही होगा, क्योंकि करना क्या है 9⁻6 -11/8. सो 9⁻6/8 करना है, 11/8 करना है. 9 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा. 9 स्क्वायर को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 9 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 81/8, तो भी 1 आएगा, मतलब साइक्लिसिटी 1 हो गई. तो 9 का कितने भी रिमाइंडर क्यों ना हो, रिमाइंडर पावर क्यों ना हो, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा. 11 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा. तो इंस्टेड ये 1 - 3 -2 हुआ. तो जब भी माइनस ऐसा कुछ आया ऐसे एग्जाम्पल में, तो आपको आपका जो डिविजर होता है वो डिविजर में से आपको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 6. सर ये 8 - 2 का लॉजिक फिर से बताना. देखो सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई 437/43 सपोज 8 में करता हूँ, तो 8 5 40 आता है, 3 आता है. रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, राइट? यहाँ पे 3 रिमाइंडर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना डिविडेंड है वो अपना डिविडेंड 3 ज्यादा है. ठीक है, ओके. यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस आया है इसका मतलब ये है कि आपका जो ये डिविजर होता है वो 2 से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको कम करना पड़ेगा. बट अभी सिंपल लॉजिक याद रख लो. अभी
तो थोड़ा आपको ये ट्रायल एरर करना पड़ेगा इस तरीके से माइनस को समझने के लिए। माइनस का मीनिंग होता है कि आपका जो भी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए आपको डिविजर में से वो माइनस कर देना। ओके सर। ठीक है, ओके। करते हैं इसको। स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर। सपोज कोई एक्स नंबर है, ये एक्स नंबर को डिवाइड करना है 6 से और उसमें 12 ऐड करना है। The student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient। मतलब x by 6 में से x by 6 जो आएगा वो quotient आएगा, उसमें 12 ऐड कर दिया। ये करना था, बट ये नहीं किया उसने। क्या किया उसने? He first added 12 to the number। उसने पहले क्या किया? x में 12 ऐड किया और उसके बाद उसने उसको डिवाइड किया 6 से और उससे उसका आंसर आया 112। सो इसको सॉल्व करें। So x plus 12 will be 672 and hence x is 660। हमें क्या फाइंड करना है? करेक्ट आंसर फाइंड करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये है करेक्ट आंसर। सो ये करेक्ट आंसर के अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे करेक्ट आंसर मिल जाएगा प्लस 12। सो 110 प्लस 12 hence it will be 122। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये जो गलती से उसने किया था स्टूडेंट ने, वो गलती से हमें नंबर तो मिल गया और नंबर की वैल्यू पुट करके हमें करेक्ट आंसर मिल गया।
ओके, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं आज का। एक मिनट, ये चिपक गया, ये भी थक गया है। ऐसा शायद एक एग्जांपल किया होगा आप लोगों ने, आती है मुझे। ओके, थ्री आवर सर आंसर, थ्री आंसर। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो, इसको देख के डर नहीं जाने का, ये सिंपल होता है। 4:61 प्लस 4:62 प्लस 4:63 में कॉमन क्या है? 4:61 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4 का 1 पावर, यहाँ पे बचेगा फिर 4 का 2 पावर। सो इसको ऐड कर दो सबको, दिस विल बी 1 प्लस 4 प्लस 16। सो दिस विल बी 1 प्लस 4 5 प्लस 16 21 होता है, एंड 21 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 7 होता है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। आपके लिए ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर भी 3। 7 दिया होता तो 7 होता, 21 दिया होता तो 21 होता। सर कल है लाइव लेक्चर? कल कंटिन्यू करेंगे, अभी आज से, आज का जो छूट गया अभी कल करेंगे। यही टाइम पे? यही टाइम पे रखेंगे ना, रात को 9 बजे, तो आधे लोग भी आएंगे नहीं शायद। हाँ, सर तो रीजनिंग का लाइव लेक्चर रखना ना। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक करना है? डायरेक्शन सेंस। लॉजिकल डायरेक्शन सेंस वगैरह तो कितने इजी चैप्टर्स होते हैं। और नहीं होते, नॉर्थ ईस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, करते हैं थोड़ा थोड़ा, देखते हैं ना। अभी इस वीक में तो अभी कल करेंगे नंबर सिस्टम, फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं, नेक्स्ट वीक में HCF LCM करेंगे, और देखते हैं डायरेक्शन या फिर कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। सर 4 बजे नहीं होता है सर? एक भी वीडियो नहीं देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं कितने आ लोग रहा है। बोल रहे हैं? क्या क्या क्या? सर डायरेक्शन का रीजनिंग में तो मैंने स्टार्टिंग से भी एक वीडियो नहीं देखा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो क्यों नहीं देखा वीडियो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसको कितनी बार रिपीट किया। रीजनिंग ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको अपनी लॉजिकल कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स जैसा तो है नहीं कि कोई फॉर्मूला वगैरह आएगा, क्योंकि वो लॉजिकल है ना, लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे उसमें। करते हैं ना, चलो ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वीक से उसको भी ले ले। सर 4 बजे का टाइम सेट नहीं हो पाया? 4 बजे सूटेबल नहीं होगा ना, यहाँ पे कुछ मुझे बता दो, यहाँ पे मुझे ना सब लोग मैसेज करो कि 4 बजे चलेगा, तो यस लिख के अभी भेजो मुझे। चलो देखते हैं 4 बजे कितने तैयार होते हैं। लिखो यस करके मुझे भेजो, सब प्राइवेट ही होगा। ओके, सब यस ही भेज रहे हैं।
नो कौन है आकृति? यस नो वाला कौन है पता है? कंफ्यूज है। ठीक है ओके, तो कर सकते हैं 4 बजे, क्योंकि अभी कुल मिला के 20 मुझे 20 लोग अभी है, 20 में से सिर्फ एक ही ना बोल रहा है, बाकी सब हाँ बोल रहे हैं। तो जो ना बोल रहा है उसको सेट करना पड़ेगा कुछ। अच्छा है ना, 4 बजे करेंगे ना तो ज्यादा खींच भी पाएंगे 8-9 बजे तक, बीच में ब्रेक ले लेंगे डिनर के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं 4 बजे फिर सर पक्का। इतनी जल्दी डिनर कौन करता है 4 से 8 के बीच में? 8 मेरे घर पे तो 7:30 बजे हो जाता है, मेरा तो टाइम कब का चला गया। सर इतनी जल्दी भूख लग जाती है आपको? हाँ तो मतलब स्नैक रात शाम को नाश्ता वगैरह थोड़ी करते हैं, दोपहर का लंच क्या होता हाँ है? तो हम नहीं सर, हम भी नहीं करते, हम डायरेक्ट 2 बजे खाते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग रात के 11:30 बजे खाते हैं। मैं 12 बजे खाता हूँ, लंच मेरा 12 बजे होता है। ठीक है चलो, कल फिर 4 बजे मिलते हैं ना, कल फिक्स करते हैं 4 PM। ठीक है 4 PM। ओके कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर कल 4 PM। ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा 12 बजे के आसपास दोपहर को। ठीक है ओके बाय बाय। बाय सर।